नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार चुनाव के बीच खेसारी लाल यादव के घर बुलडोजर एक्शन वाला नोटिस आया तो खेसारी का कौन सा बयान वायरल हो गया है। खेसारी ने क्या बोला है कि बीजेपी के खिलाफ जाने वाले कलाकारों के साथ क्या क्या हो सकता है। खेसारी का बयान आगे आपको सुनाएंगे। मनोज झा ने इसे लेकर बीजेपी को क्या सुनाया है वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि क्या खबर सामने आई है जिसे लेकर सियासत गर्म हो गई है और आम पब्लिक से लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि जो कलाकार बीजेपी के खिलाफ जाते हैं क्या उन्हें जानबूझकर परेशान किया जाता है। खेसारी लाल यादव का मुंबई में एक घर है और उसे लेकर क्या खबर सामने आई है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के मुंबई स्थित बंगले पर चल सकता है नगर निगम का बुलडोजर। मिला है नोटिस, और क्या नोटिस मिला है। खेसारी लाल यादव का जो बंगला है उसे लेकर क्या नोटिस दिया है महानगर पालिका ने, और इसे लेकर क्या खबर सामने आई है। खेसारी लाल यादव को कहा गया है नोटिस में कि उनके घर के बाहर जो लोहे के एंगल और शेड लगे हैं उन्हें तुरंत हटाया जाए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अतिक्रमण विभाग की ओर से इस पर कार्रवाई की जाएगी। महानगर पालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण की जांच के दौरान विभाग की नजर खेसारी लाल यादव के बंगले पर गई। हालांकि इस समय खेसारी और उनका परिवार बिहार चुनाव के प्रचार में व्यस्त है और उनके मुंबई स्थित घर पर कोई नहीं है। तो अचानक महानगर पालिका की नजर चली गई है खेसारी लाल के बंगले पर। यानी जो नजर पहले बंद थी, दिखाई नहीं दे रहा था खेसारी लाल यादव का बंगला, अचानक आरजेडी में जाने के बाद बिहार में जब चुनाव लड़ रहे हैं खेसारी लाल यादव तो उनके बंगले पर अब महानगर पालिका की नजर चली गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है तो इसे लेकर अब विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या बदले की कार्रवाई की जा रही है। अचानक अवैध निर्माण दिखने लगता है जब कोई कलाकार बीजेपी के खिलाफ चला जाता है, इसे लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजेडी के जो नेता हैं, सांसद हैं मनोज झा, वो इस खबर को लेकर क्या कहते हैं। जब खबर सामने आती है कि मीरा रोड स्थित बंगले के अवैध निर्माण को लेकर महानगर पालिका ने खेसारी लाल को नोटिस भेजा है कि अगर आपने अपने आप उस निर्माण को नहीं हटाया तो फिर बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर वाली चेतावनी को लेकर मनोज झा कहते हैं, प्रिय बीजेपी, वक्त तो सही चुन लेते कम से कम, या इतनी से भी हया नहीं है। जय हिंद। तो मनोज झा सवाल करते बीजेपी से कम टाइम का तो ध्यान रखते। मतलब इतना भी क्या एकदम से प्रेडिक्टेबल हो जाना है कि खेसारी लाल यादव नए नए आरजेडी में गए हैं और जाते ही ऐसा नोटिस आ जाता है, चुनाव के बीच ऐसा नोटिस आ जाता है, तो इस सब का क्या मैसेज आता है। इसे लेकर मनोज झा सवाल खड़े करते हैं कि थोड़ी तो शर्म कर लेते, थोड़ी तो हया दिखाते। अब खेसारी लाल यादव का भी एक बयान इस सब के बाद वायरल हो गया है। खेसारी लाल को पहले ही इस बात का आभास था। एक हफ्ते पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें क्या बात बोली थी खेसारी लाल यादव ने, उन्हें पहले से इस बात का अंदाजा था कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। ये वो नोटिस की तस्वीर है जो बंगले को लेकर खेसारी लाल यादव को मिला है। एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने क्या कहा था, देखिए, फंसना तो मुझे भी है क्योंकि मुझे पता है कि वॉशिंग मशीन मेरे पास नहीं है, फंसना तो मुझे है। आपके इंटरव्यू में बोल रहा हूं कि ईडी से लेकर जितनी भी चीजें हैं ना, आज नहीं तो कल आने वाली है मेरे पास, फंसना तो है। तो खेसारी लाल यादव ने अपने फंसने की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरे पीछे ईडी आ सकती है, सीबीआई आ सकती है, या बहुत सारी जांच एजेंसियां आ सकती हैं, अलग अलग तरह से परेशान किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी खेसारी लाल यादव ने। तो इतना तो है कि खेसारी लाल यादव देश की राजनीति को समझ गए हैं। भले राजनीति में नए आए हैं, लेकिन जिस तरह वो बोलते हैं इस बात को दिखाता है कि उन्हें मुद्दों की समझ है और आने वाले संकट का आभास भी है। एक और बयान उनका बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, बुलडोजर एक्शन बहुत गलत है, लोगों के घर गिराना गलत है, अगर किसी माफिया पर चलाया जाता है तो फिर भी सही है, लेकिन आम लोगों के घर जो टूटते हैं कि किसी की गलती के बिना उसका घर तोड़ा जाता है या बिना पर्याप्त समय दिए अवैध निर्माण बताकर घर तोड़ दिया जाता है, तो घर बनाने में उम्र निकल जाती है, तोड़ने में चंद मिनट लगते हैं, लोग एकदम से सड़क पर आ जाते हैं। तो सरकारों को थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करना चाहिए। यह खेसारी लाल यादव का बयान था। अगर कोई अवैध निर्माण हुआ है तो खेसारी लाल यादव ने सवाल उठाया था कि उस वक्त की सरकारें कहां थी जब अवैध निर्माण हो रहे थे, तो इसमें सरकारों की भी गलती है। तो सोच विचार कर किसी का घर गिराना चाहिए और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। तो खेसारी लाल यादव ने दूसरों के घर बुलडोजर एक्शन को लेकर ऐसा बयान दिया था, अब खुद के घर बुलडोजर एक्शन होने की बात की जा रही है। तो साफ तौर पर यह सवाल बड़ा हो गया है, आम पब्लिक भी सवाल उठा रही है
कि क्या खेसारी लाल यादव बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, धर्म की राजनीति को लेकर साफ साफ आईना दिखा रहे हैं। पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि गुजरात को जैसे चमका दिया, बिहार को क्यों नहीं चमका पाए। बिहार में आकर हिंदू मुसलमान बीजेपी के नेता क्यों करते हैं। भोजपुरी कलाकारों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ सबको आईना दिखा रहे हैं कि भैया काम की बात करो, यहां पर हिंदू मुसलमान मत करो। तो जब खेसारी लाल यादव ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तो नोटिस चिपका दिया गया है उनके घर पर। उनके घर नोटिस आ गया है कि अगर आपने ये निर्माण नहीं हटाया तो फिर बुलडोजर एक्शन होगा। अब देखना यह होगा कि बिहार में जब वोटिंग हो रही है तो इस सब खबर का क्या असर पड़ता है। खेसारी लाल यादव को क्या इसका कुछ सहानुभूति वाला फैक्टर भी मिल सकता है। हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा तो अभी नहीं हो पाया है, बुलडोजर चला नहीं है, बस नोटिस आया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या उन कलाकारों के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, वो सेफ हो जाते हैं, चाहे कलाकार हो, उद्योगपति हो, क्रिकेटर हो, जो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, और वो कलाकार संकट में आ जाते हैं जो बीजेपी के खिलाफ चले जाते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।